morning everyone. Welcome to Major HS Kalsis Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. And today बड़ी important class हमारी on the government schemes. जो government schemes न्यूज़ में है या recently न्यूज़ में रही हैं, उन government schemes को आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के पूछे गए थे. सो गवर्नमेंट स्कीम्स स्टार्ट करते हैं. तो किस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स को हमको कवर करना है, जो पास्ट ईयर पैटर्न है क्वेश्चंस का वो पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, मान के चलिए, उसकी सबसे पहले तो ये देखेंगे कोई फुल फॉर्म तो नहीं है, एनी फुल फॉर्म. दूसरी बात, वो लॉन्च कब हुई है, लॉन्च ईयर क्या है, लॉन्च ईयर किस ईयर में उसको लॉन्च किया गया है, प्लस व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ दैट द स्कीम. सेकंड थिंग, मिनिस्ट्री. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर वो स्कीम है, वेदर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, या एमएसएमई के अंदर है, कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर जो भी स्कीम लॉन्च हुई है उसको देखेंगे पहले. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कम्स दी एलिजिबिलिटी. व्हाट्स सर एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका, क्लियर है, कहां कहां पर वो अप्लाई होने वाली है, कौन कौन उसके अंदर बिल्कुल कवर है. ये लिखा हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, क्लियर है. तो ये 4-5 क्वेश्चन किसी भी स्कीम से पूछे जाएंगे. लॉन्च क्या हुआ, लॉन्च कब हुई है, दूसरी बात उसकी फुल फॉर्म क्या है इफ एनी, और दूसरी बात मिनिस्ट्री क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, एंड लास्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. क्लियर है. तो इन सभी सवालों के आसपास हमारे जो पूरी क्लास है ये घूमेगी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्कीम इज पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. तो सबसे पहले तो स्कीम का नेम क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2026. किस चीज से रिलेटेड अभी देखेंगे. लॉन्च किसने करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है. ईयर ऑफ लॉन्च क्या है, दैट इज 2023. तो क्या हो गया सर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि नाम क्या है सर, नाम है पीएम विश्वकर्मा. दूसरी बात, ईयर, लॉन्च ईयर क्या है सर, 2023 लॉन्च ईयर है. उसके बाद किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. क्लियर है. तो 3 क्वेश्चन तो हमारे यहां कवर हो गए, विश्वकर्मा 2023 एंड एमएसएमई. क्लियर है. फोर्थ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इट अबाउट, किस चीज के अबाउट है. द विश्वकर्मा इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ध्यान रखिए, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, नॉट स्पॉन्सर्ड स्कीम, लॉन्च्ड ऑन 2023 September that supports traditional artisans and crafts people across 18 trades with free skill training. यानी किस चीज से रिलेटेड है विश्वकर्मा, it is about supporting the traditional artisans and the craftsmen, जो हमारी क्राफ्ट आर्टिसंस है उनको सपोर्ट करने के लिए है. अक्रॉस 18 ट्रेड्स विद फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस 15,000 टूल किट, अ वाउचर एंड अ कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 3 लाख एट जस्ट 5% इंटरेस्ट. ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके साथ साथ इसमें फ्री स्किल ट्रेनिंग भी है और उसके साथ साथ एक बहुत कम कोलेटरल फ्री पर एक लोन दिया जाएगा अप टू 3 लाख एट जस्ट 5% इंटरेस्ट पर. क्लियर है. तो क्या है सर, ट्रेनिंग दी जा रही है फ्री में. दूसरी बात क्या है, इसके अंदर सर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, फॉर एग्जांपल 5% पर एक लोन दिया जा रहा है जो कि कोलेटरल फ्री लोन है, और अप टू 3 लाख रुपीस तक का लोन दिया जाएगा. क्लियर है. कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है. तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, विश्वकर्मा है, 2023 में लॉन्च हुई है सर. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज किस मिनिस्ट्री के अंदर है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. क्लियर है. एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन वाज किस चीज के लिए अप्लाई हो रही है, इट इज अबाउट ट्रेडिशनल, सपोर्टिंग द ट्रेडिशनल एंड क्राफ्ट्समैन पीपल्स एंड गिव देम अ वेरी collateral free loan at just 5% interest up to 3 lakhs. क्लियर है. दिस इज. और अब एलिजिबल कौन कौन है इसमें ये देख लेते हैं. वैसे मैंने इसमें लिख दिया कि 15,000 टूल किट प्लस फ्री स्किल ट्रेनिंग दी हुई है, 1 लाख रुपीज ट्रांचेस, सेकंड लाख और थर्ड लाख, यानी अप टू 3 लाख रुपीज तक का आपको लोन दिया जाएगा एट 5% इंटरेस्ट पर.
प्लस 50,000 रुपीज की एक टूल किट दी जाएगी 15,000 की। उसके बाद फ्री स्किल ट्रेनिंग है, यानी 500 रुपए पर डे की फ्री स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको। क्लियर है? कैटेगरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी की ये स्कीम है। अब देखिए एलिजिबल क्या है। ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स इन वन ऑफ 18 ट्रेड्स मस्ट बी सेल्फ एम्प्लॉयड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए, कोई सैलरीड पर नहीं होना चाहिए। एज 18 ईयर्स और अबव, ओनली वन मेंबर एज पर फैमिली इज एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर फैमिली में सभी क्राफ्ट्समैन हैं, यानी फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन एलिजिबल है, वन पर्सन एट वन फैमिली। क्लियर है? दूसरी बात, मस्ट नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ध्यान रखेंगे, पहली बात तो वो सैलरीड नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, उसके साथ साथ सैलरी तो छोड़िए, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई पेंशन नहीं ले रहा हो, उसको मिलेगा। दूसरी बात, एक फैमिली में सिर्फ एक जने को मिलेगी। थर्ड इज मस्ट नॉट हैव अवेल्ड पीएम मुद्रा, ये जो पीएमईजीपी हैं, और सिमिलर सेंट्रल या स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन इन फायर, जैसे मुद्रा लोन दिया जाता है, तो इस टाइप के कोई भी अवेल नहीं किया हो ऐसा। एंड मस्ट नॉट बी एनरोल्ड इन पीएम कौशल विकास योजना और एनी सिमिलर सेंट्रल स्किल स्कीम साइमल्टेनियसली, यानी उसमें भी इसी तरीके के आपको क्या दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं। तो एक साथ आप दो स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो अगर विश्वकर्मा का लेना है तो कहीं भी आप सैलरीड नहीं होने चाहिए, वन पर्सन वन फैमिली को दिया जाएगा। प्लस प्लस क्या है सर ये, इट दैट मस्ट नॉट बी अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट पेंशनर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया है। तो किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं सभी स्कीम्स को, ये आपने देख दिया। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज पीएम आवास योजना। क्या है? पीएम आवास योजना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। तो सबसे पहले देखिए पीएम आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन, यानी ग्रामीण और अर्बन दो अलग अलग सेक्टर्स में इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। लॉन्च ईयर क्या है? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और हाउसिंग से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है हाउसिंग से रिलेटेड है। सर दो क्वेश्चन हो गए, लॉन्च कब हुई? 2016 में लॉन्च हुई, 2016 में। क्लियर है? प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी बात, मिनिस्ट्री किसकी है? थर्ड क्वेश्चन। तो दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो आएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर आएगी। क्लियर है? दूसरी बात, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन क्षेत्र है वहां पर जो घर मिलेंगे दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो दो मिनिस्ट्रीज का अलग अलग रोल है, दो मिनिस्ट्री इसके अंदर है ये। दूसरी बात, अब देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च इन 2016 is India's largest housing program provided financial assistance to build पक्का हाउसेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो कच्चे हाउस है जो मिट्टी वगैरह के बने रहते हैं आप, उनके लिए एक सब्सिडी या फाइनल असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी सरकार टू बिल्ड देयर पक्का हाउस, यानी कंक्रीट वगैरह से बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करेगी। तो इसके दो हैं, अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। उसमें देख लेना एलिजिबल जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है रिसीव 1.2 लाख इन प्लेन एरियाज एंड 1.3 लाख इन हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये बात ध्यान रखना, जो प्लेन एरियाज हैं और हिली एरियाज हैं उनमें जो सब्सिडी आपको जो मिल रही है वो डिफरेंट है। हिली एरियाज में ज्यादा सब्सिडी मिल रही है 10,000 रुपए, और कंपैरेटिव प्लेन एरिया में आपको थोड़ी कम सब्सिडी मिल रही है। वहीं अगर मैं अर्बन की बात करूं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको अप टू 3 लाख रुपीज तक का मिल जाएगा, या जो होम लोन्स वगैरह हैं 60 लाख रुपीज तक का मिल जाएगा, और रिड्यूसिंग मंथली EMI सिग्निफिकेंटली है। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो सर दो सेक्टर्स में अलग अलग प्रधानमंत्री ग्रामीण है और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरिया है। क्लियर है? अर्बन एंड रूरल है, दो मिनिस्ट्रीज अलग अलग इन्वॉल्व है, 2016 में लॉन्च हुई है। क्लियर? अब देखते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है एक बार। तो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली विद नो पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, ये जरूरी है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के अंदर आप आने चाहिए और जिनके पास पक्का हाउस नहीं है भारत में कहीं पर भी। हैज नॉट अवेल्ड एनी गवर्नमेंट हाउसिंग बेनिफिट प्रीवियसली। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो रूरल है, रूरल हाउस होल्ड आइडेंटिफाई इन सेक्ट आवास सॉफ्ट डाटाबेस, या प्रधानमंत्री अर्बन EWS एनुअल हाउस होल्ड इनकम बिलो। हाँ, ये जरूरी है, जिनकी 3 लाख रुपए से कम है वो आएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री अर्बन LIG एनुअल हाउस होल्ड बिकम 3 to 6 लाख रुपीज। तो मेन चीज आप ये ध्यान रखना, ये जरूरी है। और दूसरा, कितना कितना दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री कौन कौन सी है और कब लॉन्च हुई है, इससे ज्यादा आपको करने की इसमें जरूरत है नहीं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम की तरफ। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान योजना है। तो पीएम किसान फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या है? किसान सम्मान निधि। पीएम किसान की फुल फॉर्म क्या है सर? पहले तो पीएम किसान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि है। लॉन्च कब हुई है? सेकंड क्वेश्चन, तो 2019 में लॉन्च हुई है। क्लियर है सर? मिनिस्ट्री कौन सी है इसके अंदर? द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये मिनिस्ट्री है जो रेस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा सरकार साल में 6,000 रुपए आपको देती है। कितने देती है? 6,000 रुपए देती है, यानी 4 महीने के इंस्टॉलमेंट में, हर 4 महीने में 2,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो लॉन्च इन फरवरी 2019 प्रोवाइड 6,000 पर ईयर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू अलाउ लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन इंडिया ट्रांसफर्ड एज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मैंने बताया 3 इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं, हर 4-4 महीने में 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए देती है आपको। और डायरेक्ट इसमें आते हैं, आधार लिंक बैंक अकाउंट्स में आते हैं। एज ऑफ 2026 ओवर 11 करोड़ फार्मर्स रिसीव पीएम किसान, मेकिंग इट दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स। ये जरूरी है, क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीएम किसान के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है बाय एनी गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट 11 करोड़ फार्मर्स ने इसको रिसीव किया। क्लियर है? तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर, 2,000 रुपए करके 4-4 महीने की इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर पीएम किसान, ये जरूरी है। दूसरा बात, लैंड ओनिंग फार्मर फैमिली एनी फार्म साइज स्मॉल मार्जिन लार्ज, यानी ये सबसे बड़ा, कोई भी फार्मर हो, बड़ा हो छोटा हो मिडियम हो, कोई भी फार्मर हो, सभी इसके अंदर एलिजिबल है। दूसरी बात, वैलिड आधार कार्ड लिंक टू बैंक अकाउंट ये होना चाहिए। मस्ट कंप्लीटेड एनुअल KYC, नॉट एन इनकम टैक्स पेयर, नॉट एन इनकम टैक्स पे। हाँ ये ध्यान रखना, टैक्स पे ही नहीं होने चाहिए, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? उसके बाद नॉट अ सर्विंग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, MP MLA और मेयर, ये नहीं होने चाहिए वो आपको, तो ये भी है ध्यान। तो दूसरी बात, पहली बात तो आप क्या नहीं होने चाहिए? इनकम टैक्स पे नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय MP MLA वगैरह नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आप फार्मर हो, लार्ज हो मीडियम स्मॉल, सभी फार्मर्स इसमें इंक्लूडेड है पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर, जो कि कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। और 6,000 पर ईयर डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज। क्लियर है? और एग्रीकल्चर कैटेगरी के एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत। क्या है? आयुष्मान भारत तो है क्या? आयुष्मान भारत एक्चुअल में एक पीएम स्कीम है, पीएमजे के नाम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर ही है आयुष्मान भारत। क्लियर है? तो गवर्नमेंट में लॉन्च कब हुई है? 2018 में लॉन्च हुई है पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें आयुष्मान भारत का मिशन है। होता क्या है इसमें देख लीजिए। मिनिस्ट्री क्या है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, क्योंकि हेल्थ कैटेगरी की ये स्कीम है। तो मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। होगा क्या इसमें? आयुष्मान भारत पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लॉन्च इन सितंबर 2018, प्रोवाइड्स कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर एट 30,000 प्लस एम्पेरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो सीधा सीधा बात है सर, क्या मिल रहा है आपको? इंश्योरेंस दे रही है सरकार। क्या दे रही है? इंश्योरेंस अप टू 5 लाख कवरेज का। कितना कवर कर रही है? 5 लाख का कवरेज कर रही है, और कैशलेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद पीएमजे इज वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये बात ध्यान रखना। सीनियर सिटीजन्स एज 70 प्लस ईयर्स नाउ गेट एन एडिशनल 5 लाख टॉप अप कवर, ओवर 8 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैव बीन कवर्ड अंडर दिस। क्लियर है? तो अगर 70 साल से ज्यादा है तो आपको 5 लाख का और टॉप अप मिल जाएगा। अदरवाइज जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट फंडेड है, 5 लाख तक का सरकार कवर देती है। लॉन्च कब हुई है? 2018 में लॉन्च हुई है। और मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है? एलिजिबल कौन है ये देख लेते हैं। फैमिली लिस्टेड, इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 में हुआ है, उसमें होना चाहिए आपका नाम। रूरल डेप्रीवेशन क्राइटेरिया, कच्चा हाउस, नो अडल्ट अंडर डिसेबल्ड मेंबर, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है। अर्बन के अंदर 1 of 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, रेज पिकर, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सीनियर सिटीजन्स एज 70 प्लस ईयर्स एलिजिबल फॉर रिगार्डलेस ऑफ इनकम और एस्टेट,
यानी जो सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर है, रिगार्डलेस देयर इनकम और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उनका मिल जाएगा आयुष्मान भारत कार्ड जो होता है वो बन जाता है, इसमें रजिस्टर हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख लेना। नो एग्जिस्टिंग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी, नो इनकम सीलिंग फॉर 70 प्लस सीनियर्स, यानी कोई भी ये नहीं कि आपको कोई एग्जिस्टिंग अगर इंश्योरेंस है तो आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी सीलिंग नहीं है इनकम के ऊपर अगर आपकी ये 70 प्लस है। क्लियर है, समझ आई बात? तो ये कुछ स्कीम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 2018। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, दैट इज पीएम उज्ज्वला योजना। क्या है पीएम उज्ज्वला योजना? किससे रिलेटेड है? महिलाओं से, कैटेगरी से रिलेटेड है। कैसे है सर? फ्री एलपीजी कनेक्शंस आपको पता हो दिए गए थे। लॉन्च कब हुई थी? 2016 में लॉन्च करी गई थी पीएम उज्ज्वला योजना। क्लियर है क्या? मिनिस्ट्री कौन सी है सर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज है, ये जरूरी ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गिव्स वुमेन फ्री बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड अ फ्री एलपीजी कनेक्शन सो दे नो लॉन्गर हैव टू कुक ओवर स्मोकी चूल्हास और केरोसिन स्टोव दैट डैमेज लंग्स। यानी सरकार ने क्या कराया था, इसमें जो फ्री एलपीजी कनेक्शंस हैं वो दिए थे, फ्री एलपीजी सिलेंडर्स दिए थे, गैसेस वगैरह, ताकि वो जो चूल्हा वगैरह होता है और केरोसिन वगैरह है उसको हटाया जा सके। कहीं ना कहीं उससे दैट वाज हेल्थ हजार्डस था, उससे कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे महिलाओं से रिलेटेड। तो सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च करी, उसमें फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। कौन एलिजिबल है सर? 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल हैं। बीपीएल हाउस होल्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, नो एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन, ये पहले कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल फ्रेश नए एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए। और नो अवेल्ड बिफोर, कोई अदर स्कीम्स में, जो सरकारी स्कीम्स में, मतलब जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसमें पहले से ही आपने अवेल नहीं किया हो, ऐसा भी कोई गारंटी है। क्लियर है? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। किस चीज से रिलेटेड? ध्यान रखना, फ्री एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, महिलाओं को दिए गए थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन 18 साल से उम्र में ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज इससे रिलेटेड है। क्लियर है? लॉन्च कब हुई थी? 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पीएम मुद्रा योजना। क्या है पीएम मुद्रा योजना? देखिए पहली बात मैंने अभी बात करी थी, जब हमने विश्वकर्मा की बात करी थी, उसमें ये कंडीशन थी ये कि आपने पहले से कोई पीएम मुद्रा के अंदर अवेल नहीं किया हो। तो पीएम मुद्रा भी किस चीज से रिलेटेड है? एमएसएमई या स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें तरुण वगैरह अलग 3 कैटेगरी है, वो भी देखेंगे। तो पीएम मुद्रा योजना 2026 में न्यूज में किस लिए सर? कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन देती है 50,000 से 20 लाख तक का। 2015 में पीएम मुद्रा को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? उसके बाद किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वही मैंने विश्वकर्मा वाली बताई थी, एमएसएमई के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रन थ्रू द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी। सर मुद्रा की फुल फॉर्म याद रख लेना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है? रिफाइनेंस एजेंसी है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, offers collateral free business loans to non-corporate, non-farm, micro, small enterprises. Loans are sanctioned under 4 categories. There are 4 categories. One है शिशु, तो 4 कैटेगरीज हैं। वन इज शिशु। अलग अलग लोन की अवेलेबिलिटी है कि किसी में लोन ज्यादा मिलेगा, किसी में लोन आपको कम मिलेगा। जो शिशु कैटेगरी है उसमें आपको जो लोन मिलेगा वो अप टू 50,000 तक का मिलेगा। टर्नओवर तक डिसाइड करता है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसमें टर्नओवर डिसाइड करता है कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर टर्नओवर कम है तो आप शिशु कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद किशोर है और तरुण है, और उसके बाद तरुण प्लस जो रिसेंटली बाद में इसको अमेंड करके किया गया था। पहले 3 ही कैटेगरी हुआ करती थी, शिशु कैटेगरी थी और किशोर थी और तरुण थी। तो शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, 50,000 तक का लोन मिलेगा। और दूसरी बात जो किशोर है, अगर कोई भी एमएसएमई किशोर कैटेगरी में आती है तो जो उसको लोन मिलेगा वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का मिल जाएगा, 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और जो तरुण है, जो ये तरुण कैटेगरी है किसी भी एंटरप्राइजेस की, उसमें मिलेगा 5 लाख से लेकर आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और तरुण प्लस जो अब इन्होंने ऐड कर दिया उसमें 20 लाख तक का लोन की
एलिजिबिलिटी कर दी है। पहले 10 लाख तक का ही लोन मिलता था तरुण कैटेगरी में भी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया क्योंकि एमएसएमई की जिनके टर्नओवर ज्यादा हो गए थे, अब उनको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा सकती है मुद्रा के अंदर। तो मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना, पहले तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। लॉन्च कब हुई थी? 2015 में लॉन्च कराई गई थी। मिनिस्ट्री कौन सी है? वही जो पीएम विश्वकर्मा की है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है इस स्कीम्स के अंदर। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म स्मॉल बिजनेसेस है। दूसरी बात, माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एग्जिस्टिंग बिजनेस और न्यू स्टार्टअप्स है, और नो डिफॉल्ट ऑन प्रीवियस लोन्स, कोई पहले डिफॉल्ट आपने ना किया हो तभी आपको इस स्कीम की क्या मिलेगी सर? इस स्कीम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें अवेल करने। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया हो। इन तीनों कैटेगरीज को, चारों कैटेगरी को ध्यान रखना, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, कब कितना तक का लोन दिया जाता है ये बात ध्यान रखना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज सुकन्या समृद्धि योजना, स्मॉल सेविंग स्कीम है, एक सुकन्या समृद्धि योजना है। देख लेते हैं क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च करी गई थी 2015 के अंदर। आती किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये भी एमएसएमई के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। होता क्या है इसमें? जो सुकन्या समृद्धि योजना है इज अ गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, मैंने बताया स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर गर्ल चिल्ड्रन। ये ध्यान रखना, गर्ल चिल्ड्रन, ऑफरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट 8.2% पर एनम मिलेगा आपको विद फुल टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C। ये है बहुत जरूरी, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कभी कभी आपको सरकार इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट कर देती है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट, बेसिक फॉर एग्जांपल आपकी 12 लाख रुपए सैलरी आई और 12 लाख रुपए पे हमारे इंडिया में टैक्स लगता है, टैक्सेबल, हालांकि सरकार रिबेट देती है लेकिन टैक्सेबल स्लैब तो है 12 लाख तक का। और फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस अगर आपकी सैलरी है तो इसका मतलब आप टैक्सेबल में है। 12 लाख तक फ्री है लेकिन 30 लाख में तो आपको टैक्स, 13 लाख में तो टैक्स देना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा 1 लाख के ऊपर। तो होगा क्या, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, इसमें इन्वेस्ट कर दिया है किसी फादर ने फॉर हिज गर्ल चाइल्ड, तो होगा क्या, वो 1 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे उसकी टोटल इनकम में। अब उसकी इनकम को 12 लाख माना जाएगा और 12 लाख पर कोई टैक्स लगता नहीं है। दैट मींस that income, that investment is exempted under section 80C। क्लियर है? मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 250 रुपए पर साल का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर, यानी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप कर सकते हो इन्वेस्ट इसके अंदर, और दूसरा कम से कम 250 रुपए साल के इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अकाउंट मैच्योर 21 ईयर्स फ्रॉम द ओपनिंग और एट मैरिज आफ्टर 18। पहली बात तो यह है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, अगर आप मैच्योर नहीं, 21 साल पर मैच्योर हो जाएगा। दूसरी बात, या दूसरी कंडीशन यह है कि मैरिज आफ्टर एज, अगर आप मैरिज कर रहे हो उस बच्चे की तो 18 साल से के बाद वो अपने आप मैच्योर हो जाएगा। आप उसको क्या करा सकते हैं, पैसे उसमें से निकलवा सकते हैं, और 8.2% का एनुअल आपको इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर। क्लियर? एलिजिबल कौन है वो देख लेते हैं। गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स, मैंने आपको बताया 10 साल से जो नीचे की गर्ल है वो एलिजिबल है। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए एंड ओनली 2 अकाउंट्स पर फैमिली, 1 पर चाइल्ड, यानी अगर 2 बच्चियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप, अगर 3 हैं तो 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, और एक बच्ची का 1 ही अकाउंट होगा, ये तो तय है। 1 पर गर्ल चाइल्ड। क्लियर है? समझ आई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कब लॉन्च किया गया है, किस चीज से रिलेटेड है सर, स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर गर्ल चाइल्ड। चलिए आगे, नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी। सभी ने सुना होगा जो गांव से हैं बच्चे, केसीसी चलती है सर, क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? 1998 में लॉन्च करी गई थी। देखो एक बार किस चीज से रिलेटेड, एक बार देख लो। किसान क्रेडिट कार्ड गिव्स फार्मर्स अ रनिंग क्रेडिट लाइन मच लाइक एन ओवरड्राफ्ट दैट दे कैन ड्रॉ अगेंस्ट फॉर सीड, फर्टिलाइजर्स एंड अदर कल्टीवेशन कॉस्ट विदाउट री अप्लाइंग फॉर फ्रेश लोन एवरी सीजन। ये बात ध्यान रखना, यानी एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी जाती है कि जब आपकी अभी फसल नहीं आई है लेकिन अभी फर्टिलाइजर्स की, सीड्स की, इरिगेशन की जरूरत है, तो आप एक काम करो, पैसे इसमें से निकाल लो और जब आपके पास आ जाए पैसे तो इसमें पैसे डाल देना। क्लियर है? यानी दोबारा से हर बार फ्रेश लोन अप्लाई की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। क्लियर है? मिनिस्ट्री कौन सी है?
So main body is responsible is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. This is responsible for the credit card scheme. Clear है? किसान क्रेडिट कार्ड के responsible है. Eligible कौन है? All farmers including individual, joint cultivators, self help groups ये भी हैं. Tenant farmers and oral lessees and also eligible. Fishermen and animal husbandry farmers also covered है. यानी सिर्फ merely agriculture से related नहीं है. जो fisheries है, जो फिशरमैन हैं, दे आर एनिमल हस्बेंड्री जो फार्मर्स हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए. क्लियर है? आई होप सम क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड इज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. जी हाँ, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कब करी गई थी? बहुत रिसेंट की है, 2024 की ये स्कीम है. उसके बाद पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यानी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी सरकार देगी नहीं, लेकिन आप जब सोलर लगवाएंगे तो आपको 300 रुपए यूनिट फ्री मिल जाएगा और सरकार वो सोलर लगवाने में आपको सब्सिडी देगी. यानी सरकार हर महीने आपको 300 यूनिट फ्री नहीं दे रही है. सरकार कह रही है कि आप ये सोलर लगवाइए अपने घर पर, सोलर प्लेट्स लगवाइए और सोलर प्लेट्स लगवाने में जो खर्चा आएगा उसके ऊपर कुछ सब्सिडी मैं आपको दे दूंगी, कुछ आप दीजिए और उससे आपको कम से कम 300 यूनिट मिलेंगी. तो एक तरीके से आपकी 300 यूनिट क्या हो गई है? फ्री हो गई हैं. तो हर महीने आपको 300 यूनिट ना देकर सरकार फ्री में सोलर लगवा रही है. और सोलर भी दो तरीके का ध्यान रखना, इट मस्ट बी ऑन ग्रिड. ये ऑन ग्रिड होता है. दो टाइप के सोलर्स होते हैं, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड. ऑन ग्रिड यानी जो आपकी बिजली डायरेक्ट आ रही है, क्लियर है, तो डायरेक्ट आपकी सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उससे कनेक्ट रहता है. ये डायरेक्ट उससे कनेक्ट रहता है. यानी कुछ आप स्टोर नहीं कर सकते हो इस सोलर प्लांट को बैटरी वगैरह लगाकर. डायरेक्ट आप अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वापस ये तारों में चली जाती है, बिजली पावर सप्लाई कर जाती है. क्लियर? तो ऑन ग्रिड होना चाहिए. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पेज मोस्ट ऑफ कॉस्ट पुटिंग सोलर पैनल्स अ हाउस होल्ड ऑन रूफ. Then let's household keep the power. 300 units of free electricity every month, enough to cover a large share of an average home's usage. तो वही मैंने आपको बताई कि सरकार क्या कर रही है, सरकार पे कर रही है मोस्ट ऑफ द कॉस्ट पुटिंग द सोलर पैनल्स. यानी सोलर पैनल लगाने की मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो है वो कौन कवर कर रहा है? सरकार कवर कर रही है. जनरली करती कितनी है मैं आपको बता देता हूं. अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है तो सरकार सब्सिडी देती है आपको 30,000 की. क्लियर है? 2 किलोवाट का लगाया है तो आपको सब्सिडी देगी फॉर एग्जांपल 30 मोर की. तो टोटल सब्सिडी हो जाती है 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए की. क्लियर है? उसके बाद 2 किलोवाट का ऑलमोस्ट खर्चा आता है 1.5 लाख के आसपास. 1.5 लाख के आसपास खर्चा आता है. तो 60,000 रुपए सरकार दे रही है और 90,000 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं उसमें. और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में 30,000 रुपए आपको और मिल जाते हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से. यानी यूपी गवर्नमेंट अपनी तरफ से 30,000 रुपए और दे देती है. तो कुल मिलाकर आपका खर्चा हो जाता है मात्र से मात्र कितना? 60,000 का. और 2 किलोवाट में जो आपको सब्सिडी मिल रही है वो मिलती है आपकी कितनी? 90,000 रुपए. और आपको पे करना पड़ रहा है 60,000 रुपीज एवरेज. तो ये है आपका कुछ इस तरीके का होता है. उसके बाद 300 यूनिट के आसपास प्रोडक्शन हो जाता है सोलर पैनल्स का, 300 यूनिट्स के आसपास. तो सरकार कह रही है कि 300 यूनिट्स क्या मिल रही है आपको? फ्री में मिल रही है. क्लियर है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज है. और यह है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है. क्लियर है? एलिजिबल कौन कौन है देख लेते हैं. इंडियन सिटीजन विद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी बिजनेस, कोई बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फार्मर्स एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों में लगेगा. ये हाउस होल्ड के लिए है. मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी. सर्वे करने आते हैं जेई वगैरह जो होते हैं, देखते हैं कि हाँ आपका कनेक्शन है या नहीं है, उसके हिसाब से अप्लाई करी जाती है. शैडो फ्री रूफटॉप स्पेस अवेलेबल, यानी ये नहीं है कि भाई छत तो है लेकिन छत पर धूप ही नहीं आ रही है, छाया ही है, तो भाई बिजली कैसे बनेगी? सही बात है. 1 एप्लीकेशन पर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, नॉट अवेल्ड रूफटॉप सोलर सब्सिडी बिफोर अंडर स्कीम. यानी एक बार ही आपको मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, और एक कनेक्शन पर एक बार सब्सिडी आपको मिलेगी. क्लियर है? आई होप समझ में आ गया. तो यह है मुफ्त पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. क्लियर है? अब समझ के बिल्कुल ये मत बन जाना कि सरकार 300 यूनिट आपको फ्री दे रही है. नहीं, सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा आपको, और सोलर के अंदर जो खर्चा आएगा कुछ सरकार देगी, कुछ आपको देना पड़ेगा. और सरकार कह रही है उससे फिर 300 यूनिट जो आ रही है वो मुफ्त बिजली योजना है. क्लियर? चलिए, तो ये
पीएम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, क्लियर है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। सेकंड सवाल हमारा। दूसरी बात, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? सब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, पीएम किसान मानधन योजना है, किस चीज से रिलेटेड है ये? दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एज वेल, लेकिन मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY इज वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लॉन्च्ड इन 2019। यानी एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए है। किस चीज से रिलेटेड है? उनकी पेंशन से रिलेटेड है कि कुछ पैसा आप दीजिए, कुछ सरकार पैसा देगी और एक टाइम बाद आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। देखिए कैसे है। फार्मर्स एज्ड 18 to 40 कंट्रीब्यूट अ स्मॉल मंथली अमाउंट 55 रुपए से 200 डिपेंडिंग ऑन एंट्री एज एंड रिसीव अ गारंटीड पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर रीचिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। यानी सरकार कह रही है 55 रुपए से लेकर 250 रुपए हर महीने आप जमा करिए मेरे पास, और जब आप 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो मैं आपको 3000 रुपए पर महीने फिक्स्ड दूंगी एज अ पेंशन। तो यह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। क्लियर है? कौन एलिजिबल है? बिग फार्मर्स नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स की है। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। शुड बी इन द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट। आपका नाम लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर होना चाहिए, यानी आपके नाम की कुछ ना कुछ खतौनी होनी चाहिए, या खसरे में आपका कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। खसरा खतौनी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। खसरा मतलब होता है कि किसी जमीन का खसरा, या किसी जमीन की किसकी है, उसका ओनर कौन है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ लैंड, और खतौनी होती है अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ पर्सन कि उसके पास कितनी लैंड होल्डिंग है। तो खतौनी के अंदर एक आदमी की सारी जमीनें लिखी रहती हैं और खसरा के अंदर जमीन की डिटेल लिखी रहती है कि ये किसकी है। समझ आई बात? ये बड़ा यूज होता है आजकल इंडिया के अंदर। नॉट कवर्ड अंडर अदर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स, या जो न्यू पेंशन स्कीम्स वगैरह है उसमें नहीं होना चाहिए। एंड नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। ये ध्यान रखना, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, तब अगर है तो फिर आपको ये स्कीम का कोई भी आपको तो फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीएम कौशल विकास योजना 4.0। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च कब हुई थी? 2022 में लॉन्च करी गई है। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अब देख ले किस चीज से रिलेटेड है। इस 4th फेज ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2022। यानी स्किल ट्रेनिंग के लिए है, स्किल देने के लिए है। इट प्रोवाइड्स फ्री शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग इन 220 प्लस जॉब्स रोल्स अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स टू 1 करोड़। यानी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है आपको ऑलमोस्ट 220 प्लस जॉब से रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स में। ट्रेनी रिसीव्स अ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। लिंक सर्टिफिकेट 8,000 रुपीज कंप्लीशन बोनस एंड प्लेसमेंट सपोर्ट थ्रू टॉप कंपनीज। यानी प्लेसमेंट मिलेगी टॉप कंपनीज के अंदर आपको थोड़ी बहुत, जो भी है जिस चीज में आपने करा है, प्लस 8,000 रुपए बोनस मिलेंगे ट्रेनिंग खत्म करते ही, प्लस एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। क्लियर? और फ्री ट्रेनिंग तो आपको शॉर्ट टर्म की मिल ही रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? हु इज एलिजिबल इन दिस फ्री स्किल ट्रेनिंग? मैंने बताया सर्टिफिकेट मिलेगा, 8,000 रुपए का बोनस मिलेगा, प्लस प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलेगी। क्लियर है? हु इज एलिजिबल फॉर पीएम कौशल विकास योजना? इंडियन सिटीजन्स एज 15 से 35 साल के, दिस इज अ वर्किंग एज ऑफ इंडिया। स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट और एम्प्लॉयड यूथ, यानी स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट है उनको मिलेगा। नो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई मिनिमम एजुकेशन है, बट क्लास 10 जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी। स्पेशल फोकस SC ST विमेन जो है उनके ऊपर रहेगी, जो डिसेबिलिटीज हैं या माइनॉरिटीज हैं, जो हैंडीकैप हैं उनको मिलेगी। एंड मस्ट बी विलिंग टू अंडरगो 3 to 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। ये नहीं है कि जबरदस्ती सरकार कराई है, आपकी मर्जी होनी चाहिए उस कोर्स को करने की। क्लियर है? तो यह है आपकी पीएम विकास कौशल योजना 4.0। तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री कब लॉन्च हुई है, क्या है इसके अंदर, क्या मिल रहा है। पीएम दक्ष योजना, ये बड़ी
अच्छी स्कीम है और रिसेंटली न्यूज में भी रही है। पीएम दक्ष योजना क्या है, पहले तो एक बार उस फुल फॉर्म देख लीजिए। पहला मैंने बताया था दक्ष का, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्मान हितग्राही। क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। क्या है? हितग्राही। योजना प्रोवाइड्स फ्री शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्किल ट्रेनिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, डीएनटीज एंड माइनॉरिटीज। क्लियर है? यानी इनको सेम उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है और ये स्पेसिफिकली वो सभी के लिए नहीं थी, हाँ प्रेफरेंस मिल रही थी। ये स्पेसिफिकली एससी एसटी ओबीसी जो हैंडीकैप है, ईबीसी है, माइनॉरिटीज के लिए है। क्लियर है? स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है और ट्रेनी रिसीव्स 1000 से 3000 मंथली स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के दौरान आप, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें आफ्टर बोनस, आप आफ्टर ट्रेनिंग आपको 8000 रुपए का बोनस मिल रहा था, फ्री ट्रेनिंग मिल रही थी। इसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग 1 से 3000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा सर आपको। सेम टू सेम, बस इतना सा डिफरेंस है, मिनिस्ट्री की चेंज है। प्राइमरली ये उन्हीं के लिए है, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के लिए है। दूसरी बात, वो सभी के लिए थी लेकिन प्रेफरेंस वुमेन वगैरह को ज्यादा मिल रही थी। दूसरी बात, उसमें पैसे नहीं मिल रहे थे, इसमें 8000, इसमें 1000 या 3000 पर मंथ मिलेगा। उसमें बोनस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिलता था 8000 रुपए का। क्लियर है? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है सर। एलिजिबल कौन है? एससी एसटी ओबीसी ईबीसी डीएनटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मिलेगी आपको, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मिलेगी। एनुअल फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, कितनी? 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। प्रधानमंत्री दक्ष योजना। क्लियर है? चले आगे, चलिए सर नेक्स्ट। पीएम मत्स्य संपदा योजना। क्या है? मत्स्य संपदा योजना, इससे पता चल गया होगा सर फिशरीज से रिलेटेड है ये। तो क्या है? फिशरीज से रिलेटेड देख लीजिए, 2020 में लॉन्च करी गई थी। मत्स्य संपदा योजना है। एक बार 40 से 60% सब्सिडी मिलेगी ऑन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हो। 3 लाख रुपीज ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बोट नेट, कोल्ड स्टोरेज सपोर्ट उसको मिलेगा। समझ आई बात? तो एग्रीकल्चर देख क्या है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज अ फ्लैगशिप फिशरी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च इन 2020 with a budget of 20,050 crore, provide subsidized assistance for aquaculture infrastructure, fishing boats, nets, ice plants, cold storage and livelihood support है। यानी नेट जो मछली पकड़ने का जाल है, बोट है, इन सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको क्या है, एक पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। कम्युनिटी मेंबरशिप सब्सिडी 40 to 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर एससी एसटी। यानी 40 से 60 के आसपास मिलेगा जनरल कैटेगरी के। जो भी आप खर्चा करेंगे, फॉर एग्जांपल नेट मंगा लिया 1 लाख रुपए का, तो उसमें से ऑलमोस्ट 40 से 60% सरकार दे देगी, बाकी बचा हुआ आपको पेना पड़ा। और एससी एसटी विमेन के केस में 60% है, ये 60% सरकार ही देगी, 40% आपको पे करना है। क्लियर है? एलिजिबल कौन है? एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। फिशरमैन्स, फिश फार्मर्स ये है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये होते हैं। विमेन फिशरमैन एससी एसटी ये है। मरीन एंड इनलैंड फिशरीज बोथ कवर्ड, मस्ट बी, ये ध्यान रखना, मरीन एंड इनलैंड फिशरीज यानी लेक वगैरह है कोई बड़ी है, या आपने कुछ इनलैंड कोई बहुत तालाब बना दिया है, उसको भी कवर करेगा। प्लस जो समुद्री फिशरमैन है जो वहां फिशिंग करते हैं उनके लिए भी कवर्ड है। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट, यानी आप यू शुड बी रजिस्टर्ड अंडर दी स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट। जहां पर भी आप हैं वहां के स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये सेम स्लाइड आ गई है आपको। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, 2025 में लॉन्च करी गई है। किस के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये स्कीम आती है। इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यू एग्रीकल्चर स्कीम है, लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन अक्टूबर 2025। रिसेंट में बजट में लॉन्च करी गई थी, 25-26 के बजट में। The scheme targets 100 low productivity agriculture districts across India with 1.4 lakh crore investment over 6 years। यानी आपने 100
लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया है और उनके लिए कितना पैसा निकाला है, 1.44 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट ओवर 6 years, benefit 1.7 farmers, integrated 36 existing central agriculture scheme under one umbrella to deliver irrigation, crop insurance, soil health, harvest, storage, credit, यानी बहुत सारी स्कीम्स को मिलाकर एक स्कीम मिला दी है, पीएम धन धान्य कृषि योजना है। इसके अंदर सोइल हेल्थ होगी, इंश्योरेंस हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, इरिगेशन, क्रॉप, सब कुछ इसमें कवर्ड है, आपको पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात, कन्वर्जेंस ऑफ 36 स्कीम्स, इरिगेशन, क्रॉप्स, इनसे लेकर क्रेडिट एक्सेस फॉर फार्मर्स इन 100 सिलेक्टेड लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सभी के अंदर नहीं है, जो लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर है। दूसरी बात, कौन कौन एलिजिबल है, जो फार्मर्स हैं रिसाइडिंग इन वन ऑफ द 100 सिलेक्टेड लो प्रोडक्टिविटी, ये बात तो ठीक है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपको मिलेगा। दूसरी बात, ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स, स्मॉल हो, मार्जिनल हो या लार्ज लैंड होल्डर्स हो, उनको मिलेगा। तो बात, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स ऑल्सो एलिजिबल फॉर मोस्ट सब कंपोनेंट्स है। बेनिफिट एक्सेस थ्रू एग्जिस्टिंग पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड है एंड अदर लिंक स्कीम्स है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर कंफर्म डिस्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी लिस्ट, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है नहीं है, तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट्स इस स्कीम के मिलेंगे, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्लियर है? तो ध्यान रखना, किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स का अमालगमेशन हुआ है। सोइल हेल्थ से ले लो आप, या प्रोडक्शन से ले लो, इरिगेशन से ले लो, क्रॉप इंश्योरेंस से ले लो, सभी इसके अंदर कवर्ड। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट स्कीम का चलते हैं, पीएम यशस्वी, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम 2023 में लॉन्च करी गई थी और इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, हालांकि आपके सामने लिखा हुआ है। यशस्वी क्या है? यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। फुल फॉर्म याद कर लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, फुल फॉर्म कभी भी आ जाएगी। क्लियर है? किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। गवर्नमेंट स्कीम है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, स्टूडेंट स्टडीइंग क्लास 9 थ्रू क्लास 12 launched in 2023 to consolidate several older OBC scholarship schemes in one. Clear है? Selection runs through yet entrance and a national exam conducted by NTA rather than an income only for documents only screening. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर एंट्रेंस कराया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब आपको यह दिया जाएगा जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी है? नहीं सर, फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब, इनके लिए है। तो जितनी भी ओबीसी की जो पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम थी उनको सबको एक में इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज नाउ पीएम यशस्वी है। क्लियर है? लॉन्च कब हुई थी? 2023 में। हु इज एलिजिबल? ओबीसी, ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स या डी नोटिफाइड ट्राइब्स कैटेगरी स्टूडेंट से क्लास 9 से 12 होना चाहिए। एनुअल फैमिली 2 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए सर? कम होनी चाहिए, किसी भी हालत में 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सिलेक्टेड थ्रू एनटीए एग्जाम, अभी मैंने बताया कि इसका एक एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है, उसके थ्रू ये जाकर एग्जाम होता है और आप तब, आपने अगर एग्जाम पास करा तभी आप इस स्कीम के क्या बनते हैं? एलिजिबल बनते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम की तरफ, दैट इज राष्ट्रीय व्योश्री योजना। क्या है? राष्ट्रीय व्योश्री योजना है। लॉन्च कब हुई थी? 2017 में है। क्लियर है? किस चीज से, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सेम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को है ये। देख लेते हैं इसकी एक बार क्या लिखी हुई है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना प्रोवाइड्स फ्री असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस, वॉकिंग स्टिक्स मिलती हैं, एल्बो क्रंचेस मिलती हैं, व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड्स, स्पेक्टेड टू बीपीएल सीनियर सिटीजन्स, यानी जो लो पॉवर्टी लाइन सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चलने में परेशानी होती है तो सरकार क्या प्रोवाइड कराती है? वॉकिंग स्टिक्स प्रोवाइड कराती है, व्हील चेयर्स प्रोवाइड कराती है, एल्बो क्रंचेस प्रोवाइड कराती है जो उससे चलते हैं पकड़कर, और हेयरिंग एड्स है, यानी अगर सुनाई कम देता है तो उसके लिए मशीन्स प्रोवाइड कराती हैं, चश्मे प्रोवाइड कराए जाते हैं फॉर द सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री वयोश्री योजना, फ्री एड्स फॉर सीनियर सिटीजन, वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, हेयरिंग एड वगैरह। तो ध्यान रखना इसका, प्रधानमंत्री वयोश्री योजना पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड्स वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, हेयरिंग एड टू
सीनियर सिटीजन्स, टू सीनियर सिटीजन्स हैं। हेल्थ से रिलेटेड है, कौन एलिजिबल है इसमें एक बार देख लो, हु इज एलिजिबल। सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर वो एलिजिबल है, बिलो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए आप हाउस होल्ड। सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटी, लो विजन, हियरिंग, इससे होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एनसीपी बेनिफिट लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेशन, यानी वही बात है कि आपका आइडेंटिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के हिसाब से, तब आपको इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज दो स्कीम्स बची हैं। चलिए लास्ट लेग की तरफ है हम क्लास के। आई होप क्लास समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वही बात। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई है? 2015 में लॉन्च हुई है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ध्यान रखना, जो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज याद है सब? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सर? 6 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आपके सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और दिस डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बजट प्रिपेयर। क्लियर है? बजट प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का, फाइनेंशियल सर्विसेज का ये हो गया है, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया है, और एक है दीपम। क्या है? दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी जो सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करता है वो डिपार्टमेंट कौन है? यही रेस्पॉन्सिबल है। और डिपार्टमेंट ऑफ आता है फिर आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपीई। ये पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर था, पहले 5 ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, बट डीपीई भी अब फाइनेंस के अंदर ऐड कर दिया गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लियर है? चलिए, तो है क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है? अब बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है इनटू एन एक्सीडेंट कवर, और आपको 20 रुपीज एनुअल प्रीमियम देना पड़ता है। वन ऑफ द चीपेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। सब्सक्राइबर गेट्स 2 लाख पेड आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ टोटल डिसेबिलिटी, यानी अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है या पूरा डेथ आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस के अंदर मिलेगा। 2015 में लॉन्च किया गया था अलोंग साइड अटल पेंशन योजना एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी और जो स्कीम्स थी उनके साथ साथ इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। क्लियर है? तो ध्यान रखना क्या है सर? 2 लाख का एक्सीडेंट कवर मिलता है आपको, और कितना? 20 रुपए पर ईयर देना पड़ता है। 20 रुपए साल का देने पर आपको सरकार 2 लाख रुपए देगी परमानेंट डिसेबिलिटी पर, या किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है तो। क्लियर है? तो हु इज एलिजिबल फॉर पीएम सुरक्षा बीमा योजना? 18 से 70 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं इसके अंदर। दूसरी बात, एक्टिव बैंक अकाउंट विद ऑटो डेबिट फैसिलिटी। तो ध्यान रखना, ऑटो डेबिट फैसिलिटी, सरकार आप बार सरकार आपसे 20 रुपए मांगने नहीं आएगी, यानी ऑटो डेबिट फैसिलिटी होनी चाहिए आपके अकाउंट में, 20 रुपए अपना आप कट जाए। और आधार लिंक का बैंक होना चाहिए, आधार लिंक बैंक होना चाहिए आपका, आधार कार्ड से ऐड होना चाहिए उसमें। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। और आज की लास्ट स्कीम है हमारी ये पीएम जीवन ज्योति योजना। पीएम जीवन ज्योति योजना, जो उसमें नीचे लिखी हुई थी अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना, उसमें एनरोल नहीं होना चाहिए, जो भी आप देख रहे थे, इसलिए मैंने नहीं बोला था कि आगे देखते हैं। लॉन्च इन 2025 अलोंगसाइड पीएम जीवन ज्योति योजना, मैंने आपको बताया जीवन ज्योति योजना है, एंड अटल पेंशन योजना एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके साथ साथ लॉन्च करी गई थी। क्लियर है? तो देखो पीएम जीवन ज्योति योजना क्या है? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, और क्या करती है? 2 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है फॉर ओनली 435 रुपीज पर ईयर। ओके, अब पैसा बढ़ गया है सर? जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। वो लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपको एक्सीडेंटल कवर कर रही है, ध्यान रखना, वो एक्सीडेंटल कवर है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है दैट ऑफर्स 2 लाख रुपीज डेथ कवर फॉर एनी कॉज at just 436 per year. The premium is automatically debited from the subscriber saving bank account every year between 25 मई से लेकर 31 मई। Launched in 2015 under प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना
द स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स, एज 18 से 50 साल होनी चाहिए, इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू पार्टनर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्लियर है? तो ध्यान रखना एलिजिबल कौन कौन है सर, 18 से 50 साल की वही होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। ऑटो सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, ऑटो डेबिट होना चाहिए उसमें, और कंसेंट फॉर ऑटो डेबिट अभी मैंने बताया ये होना चाहिए। क्लियर है? तो तभी आपको इस स्कीम का क्या मिलेगा, बेनिफिट आपको कहीं जाकर मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये थी हमारी क्लास। तो ये कुछ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी आपके लिए फॉर योर एग्जाम। और भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कंटिन्यूअसली न्यूज में रहती हैं, आगे आएंगी, जो पहले आ चुकी हैं या आने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो कृपया आपसे बस यही निवेदन है कि सर आप पहले तो अखबार पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और डेली न्यूज़पेपर में जिसी भी अगर एक भी आपने गवर्नमेंट स्कीम का कोई जिक्र भी कहीं देख लिया पढ़ते हुए, तुरंत अपने नोट्स में करिए। अगर इसमें पढ़ी हुई है, नोट्स कर लिया आपने, बना लिए, हो गई तो अच्छी बात है, वरना नई कोई स्कीम आपके नजर में आती है तो तुरंत उसको लिखिए। और पढ़ना कैसे है सर, ऐसे पढ़ना जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर है? पढ़ना कैसे मैंने आपको बताया कि सर सबसे पहले तो किसी भी स्कीम का क्या देखना है, लॉन्च ईयर देखना है। उसके बाद अगर उसकी कोई फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म देखनी है। फुल फॉर्म देखने के बाद आप देखेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर ये है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या किसी स्टेट ने करी हुई है। तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर है क्या, क्या होगा। या सारी स्कीम का मैंने बताया, क्या स्किल ट्रेनिंग मिलेगी आपको, या एक्सीडेंटल कवर मिलेगा आपको, जो भी है। क्लियर है? तो ये देखिए। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी देखिए कि किस किस लोगों को एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। एज क्राइटेरिया तो नहीं है, रूरल अर्बन क्राइटेरिया तो नहीं है, कोई टोटल एनुअल इनकम का क्राइटेरिया तो नहीं है, एग्रीकल्चर स्कीम है तो कोई लैंड होल्डिंग का तो क्राइटेरिया नहीं है। तो इस टाइप से किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को 4-5 क्वेश्चन के अंदर आपको उस गवर्नमेंट स्कीम में करंट अफेयर्स को बनाना पड़ता है। क्लियर है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।